नारद ऋषि ने व्यास जी को चिंता में देखकर कहा कि इस समय तुम बड़े सोच में दिखलाई देते हो। जिस तरह किसी मनुष्य को कोई कठिनाई आन पड़े और वे काम उससे ना हो सके तो हार मानकर उसकी चिंता करें, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत 17 पुराण तैयार किए, इस पर भी तुम्हारे मन को शांति नहीं। ये वचन सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी ने अपने चित्त का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हो, सो दया कर कर ऐसा उपाय बताइए जिसमें हमारा चित्त शुद्ध हो जावे। ये बात सुनकर नारद मुनि बोले, ए व्यास जी, जिस तरह तुमने महाभारत 17 पुराण में परमेश्वर का गुणगान थोड़ा सा लिखकर यज्ञ तप तीर्थ दान व्रत और नाम लड़ाई देवता और संसारी मनुष्य का हाल वर्णन किया, इस तरह कोई पुराण निर्मल लीला यक्ष आदि पुरुष भगवान मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुमको चिंता लगी है और संतुष्ट नहीं है। अरे परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे प्राण को पढ़ने से सुनने से कोई लाभ नहीं और उसका फल भी निष्फल होता है। वे सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है मनुष्य। और परमेश्वर की कथा में चित्त लग जाने से जितना फल सुख प्राप्त होता है वे फल उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अरे जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर दुख लगे रहते हैं वे सब वज्र रूपी हरि कथा सुने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसीलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला नाम ना लिखा हो उसको उत्तम ना समझना चाहिए। अरे जिस तरह नौका इच्छा पूर्वक हवा चलने से अपने सतर पर जल्दी पहुंचती है, इसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन सुमन करने से संसार में वंचित फल पाकर मरने के उपरांत भव सागर पार उतर जाता है। जैसा सुख भागवत भजन हरि चरणों में ध्यान लगाने से प्राप्त होता है वैसा आनंद इंद्र कुबेर आदि देवताओं को नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि अपने मन में संतोष रखकर किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन सुमन किया करे। संसार में सब तरह का सुख दुख पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होकर हरि भजन करने से जो शूली का कांटा हो जाता है, हरि चरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी माया छुटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ तप व्रत और धन आदि करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति ना रखकर केवल यज्ञ तप व्रत तीर्थ करते हैं वे अवज्ञ मान से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोग कर फिर जन्म लेते हैं। बाकी बात वेद पुराण तुमने इस तरह लिखा जिसको मूर्ख नहीं समझ सकेंगे। जैसे आपने पितरों को श्राद्ध करना मांस लिखा, इसलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन को मानकर मांस भोजन कर कर ये समझेंगे कि व्यास जी को मांस बहुत अच्छा लगता था तो यज्ञ में श्राद्ध में मांस करना चाहिए। इस तरह की बात साधु तपस्वी को अच्छी नहीं लगेगी, वैष्णवों को अच्छी नहीं लगेगी। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भक्त हैं वे वेंकुटनाथ के भजन का सुमन और हरि चरणों के ध्यान में मगन रहकर दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मान सरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुंगता है और कौआ अशुद्ध वस्तु खाकर और अपनी बोली बोलकर अभिमान से दूसरी पक्षियों को तुच्छ समझता है और उनकी बोली हंस प्रिय नहीं समझते,
इसी तरह संसारी रूपी साधु वैष्णव को परमेश्वर का गुण चरित्र सुनना प्यारा लगता है, और जो प्राण श्याम सुंदर के नाम लीला स्तुति हो उनको उत्तम जानना चाहिए। और जो वैष्णव जन होते हैं, भक्त जन होते हैं, और जिस कथा में भगवान का गुण गान ना हो उस कथा को अशुभ समझना चाहिए। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ जिसमें सब लीला गुण परमेश्वर की लिखी हो, और उसको पढ़ने से सुनने से मनुष्य पुण्य प्राप्त होकर मरने के उपरांत मुक्ति पदवी पर पहुंचे। हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे, और हमारी माता एक ब्राह्मण के यहां कामकाज करती थी। वे ब्राह्मण साधु संतों की सेवा किया करता था। सो चतुर्मास के दिनों में उस ब्राह्मण के सतन पर साधु लोग आन कर ठहरे, और उस ब्राह्मण ने साधु की सेवा के लिए मेरी माता को युक्त कर दिया। और मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पैर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर का कीर्तन और उनकी कथा कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था, और मुझ बालक अज्ञान को वे बातें बहुत प्यारी लगती थी, इसीलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन कर कर जो उनका झूठन बचता था उसको मैं बड़े प्रेम से खा लेता था। जब वे साधु चतुर्मास बीतने पर अपने सत्र को जाने लगे तब मैं बहुत रोया, और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर कर कहा कि हम तुझको मंत्र पढ़ा देते हैं, उसको तू जपा करना। वे मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वे लोग मुझे 12 अक्षरों का मंत्र उपदेश कर कर अपने सत्र को चले गए। मैं उस मंत्र को जप कर साधुओं की आज्ञा कर कर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का झूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मैं ये बात का विचार किया करता था कि वन में जाकर परमेश्वर का ध्यान करूं, यहां किस वस्तु पड़ा रहूं। पर मेरी माता मुझसे बहुत प्रेम रखती थी, एक क्षण भी मुझे नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप के काटने से, जो कि उस ब्राह्मण के लिए दूध लेने जाती थी गौशाला में, सांप ने काट लिया और वे मर गई। जब लड़कों ने आन कर हमें यहां कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचारा कि देखो परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ा दिया। ये विचार कर मैं उसी समय जब मैं 5 वर्ष का था वहां से उत्तर दिशा की ओर बड़ी आनंद से जा रहा था, और वहां पर बड़ी बड़ी नदी, नाले, पहाड़ लंघता हुआ एक वन में चला गया। वहां वन में बहुत से शेर, हाथी, भालू मुझे दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मुझे कोई डर ना रहा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर तक वन में चला गया जहां मनुष्य आदि का ठिकाना ना था, तब वहां पीपल का वृक्ष नदी के किनारे मैंने देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझे ध्यान में दिख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखार बिंदु का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था,
चतुर्भुजी मूर्ति, शंख चक्र गदा और पद्म हाथों में लिए, पीतांबर विजंती माला धारण किए और मुकुट कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप कमल नयनम, लंबी भुजा, घुंघराले बाल, पीतांबरधारी, चितमन मदमद मुस्कान से और बिजली की तरह चमकते हुए मुझे दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं, पर जब इस रूप मेरे ध्यान से गायब हो गया, मैं बड़ा सोच करने लगा और रोने लगा। तब यह आकाशवाणी हुई कि तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। अरे तेरे मन में अधि प्रीति उत्पन्न करने की वस्तु हमने एक बार अपना दर्शन तुझे दिया। अरे दूसरे जन्म में तू फिर अब हमारा दर्शन पाएगा और तू मेरे निकट भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्म का वृत्तांत याद रहेगा।